शेख वकास साहब, आज सेनेट ने मुत्तफ़िका करारदाद भारतीय जारियत के खिलाफ भी मंजूर की है। अभी अब से कुछ देर पहले अताताड़ साहब हमारे साथ थे और वो बड़े इस हवाले से खुश थे कि पूरी कौम जो है वो इस इशू पर मुत्तहद है। मैं ये आपसे जानना चाहती हूँ कि जिस किस्म के एलामिया भी कल जारी किया गया, हमारी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास हुआ और जो इकदामात लिए गए हैं भारत ने जो हमारे खिलाफ लिए, उसके जवाब में आप मुतमईन हैं कि हाँ ये बिल्कुल दुरुस्त है और इसी तरह का जवाब वो एक्सपेक्ट करना चाहिए था? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये जवाब बहुत पहले आना चाहिए था, पूरे 1.5 दिन का डिले नहीं होना चाहिए था। एक इतनी सीरियस सिचुएशन के अंदर जिस वक्त हिंदुस्तान इज ओपनली थ्रेटनिंग यू फॉर सो कॉल्ड फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कह सकते हैं, तो उसमें इनको फौरी रिएक्ट करना चाहिए था। बट दे वर क्लूलेस, निकम्मे और नालायक लोग हैं। इनको पूरा 1 दिन और अगला आधा दिन समझ ही कोई नहीं आई, या इनको वो गेज नहीं कर सक रहे थे। बाहर इनका रिएक्शन जो था वो उसकी एब्सेंस में एक वैक्यूम सा लीडरशिप का नजर आया। रादर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाज द फर्स्ट टू कम अप विद द स्टेटमेंट, और इवन ISPR की स्टेटमेंट टुवर्ड्स इंडियन मीडिया वो इनसे पहले आ गई थी इस हुकूमत से। तो ये एक जो है बड़ी एक संजीदा सिचुएशन थी जिसपे आई डोंट नो ये किस फीडबैक का और कहां से फीडबैक का इंतजार कर रहे थे। दे शुड हैव रिस्पोंडेड। हिंदुस्तान है, हमारा अजली दुश्मन है और उसके खिलाफ तो हम हर वक्त तैयार हैं बहसीयत कौम। तो इसलिए बहरहाल अब इन्होंने चीजें रेसिप्रोकेट की हैं, देखें कि क्या होता है। लेकिन इस वक्त जो मामलात हैं वो इंतहाई कशीदा हैं। जो भारतीय मीडिया है उस पर जंगी जुनून सवार है, और आपने गुज़िश्ता रोज़ जो प्राइम मिनिस्टर हैं इंडिया के नरेंद्र मोदी, उन्होंने जो जलसे से खिताब किया और उन्होंने जो कुछ कहा है, ऐसा लगता है कि वो पीछे हटने को तैयार नहीं और वो शायद इसको बड़ा आगे लेकर जाना चाहते हैं। हिंदुस्तान की ऐसी की तैसी जी, हिंदुस्तान की क्या औकात है यहाँ पे। अल्लाह ताला खैर करे, ठीक है, उनके मुल्क हमसे साइज में बड़ा होगा, मगर और उनके पास पैसे भी अब इकोनॉमी के हवाले से हमसे शायद ज्यादा आ गए हैं, शायद क्या डेफिनेटली ज्यादा हो गए। बट जो जज्बा और जो ईमान की ताकत मुसलमानों और पाकिस्तानी लोगों के दिलों में है, वो जज्बा और वो ईमान उनके पास नहीं है। तो इंशाल्लाह अगर कोई ऐसा वक्त आया तो ये सारी कौम एक होके हिंदुस्तान के सामने दीवार की मानंद खड़ी हो जाएगी। हर वो सिपाही जो बॉर्डर पे लड़ रहा है वो उसके शाना बशाना लड़ना भी पड़ा तो भी लड़ेंगे, और हिंदुस्तानियों को इंशाल्लाह जो अल्लाह ने मौका दिया तो नाकों चने चबा देंगे। सो वी डोंट हैव टू, हम मुसलमान हैं, हम यकीन रखते हैं अल्लाह पे, और वही अल्लाह जो है हमारी मदद फरमाएगा, और इंशाल्लाह हम बहसीयत कौम विल स्टैंड यूनाइटेड एंड विल फाइट देम। कोई ऐसी बात नहीं है। ओके, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान साहब के हवाले से भी ये बातें हैं कि जाहिर है कि उनका जो एक्स अकाउंट है वो खुद तो हैंडल नहीं करते, लेकिन उस पर अभी तक इस हवाले से कोई बयान नहीं आया, और लोग एक्सपेक्ट करते हैं क्योंकि आप पाकिस्तान पार्लियामेंट की सबसे बड़ी ऑपोजिशन की जमात है। आई डोंट नो, मैं तो आई वाज नॉट फीलिंग वेल फॉर अ डे, सो मैंने अभी तक नहीं देखा, मगर आपका हमारा एलामिया पूरे मीडिया के साथ शेयर हुआ है, तमाम ग्रुप्स के अंदर इशू हुआ है बाकायदा तौर पे, वो आपके चैनल को भी आया होगा, और उसमें चीजों की क्लैरिटी है। जी गुड, सही। अब कुछ मामलात जो सियासी हैं उस पर आते हैं। ये खबरें आ जाएं कि जो भी मामलात हैं तहरीक इंसाफ के मुलाकात के हवाले से, बानी तहरीक इंसाफ से, उसके हवाले से बकायदा आज अलीमा खान साहिबा भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो कायम मकाम चीफ जस्टिस हैं उनसे भी मुलाकात हुई है। तकरीबन कोई 30 मिनट ये मुलाकात जारी रही। मैं ये जानना चाहूँगी कि क्या ये खुश आइन मुलाकात हुई है? जो आप लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात हैं मुलाकात के हवाले से, किसी किस्म की कोई श्योरिटी दी गई हो? नहीं, कोई, मुझे तो यही है कि वो जो जज साहब थे जब अलीमा बाजी की अदालत में बैठी थी, हमारे वकला शायद वहाँ पे लेट हुए थोड़े से, अलीमा बाजी ने जब बात करने की कोशिश की कि वो जज साहब बात सुने बगैर ही अदालत से चले गए। तो खुश आइन तो क्या होगा, वो आज उन्होंने बड़ी अच्छी स्टेटमेंट दी है कि इन जजों को बेचारों को हमारी यकजहती की जरूरत है, और ये मैं इनको इसलिए आई एम फीलिंग सॉरी फॉर देम कि जब हाई कोर्ट के जजेस एक छोटी सी जेल में मुलाकात के हवाले से जो एक कैदी का राइट है, और इनको आउट ऑफ द बॉक्स को नया कानून नहीं निकाल के लाना पड़ता, या कोई कॉमन लॉ क्रिएट नहीं करना पड़ता, नई प्रेसिडेंट सेट नहीं करनी पड़ती, वो एक राइट जो है उनका लॉ गिवन, वो जब वो देने के लिए भी
जो वो एक फैसला करते हैं तो उसको एक 17वें 18वें पर स्केल का अफसर उठा के फेंक देता है। तो ये तो अदालत के पल्ले कुछ नहीं रहेगा ना जी। तो जजों की इंसल्ट हो रही है। उन्होंने आज बड़ी अच्छी बात की कि वी मस्ट शो सम सॉलिडारिटी विद देम, इन्होंने तकड़ा करिए ना, दसिए में कौम थोड़े नाल है, तुसी फैसले करो तो इससे इंप्लीमेंट भी कराओ। वो फैसले क्या जिन पे देखो वो फैसला जज का जिस पे सरकार अमल दरामद न करे, और कौन सी सूबे की सरकार जिसकी हैसियत ही कोई नहीं है, वो नहीं मान रहे ना बार बार बात। तो जज को चाहिए कि सुबह चीफ मिनिस्टर को और मुतलका मिनिस्टर जो है जेल खाना जात पंजाब को बुला के खड़ा कर लें, डिस्क्वालीफाई करें फॉर नॉट ओबेइंग द ऑर्डर्स ऑफ द कोर्ट, दोनों को फारिग करें। तो जज के ऐसे जो है वो बाएं हाथ का खेल है, कर दें, अपनी इज्जत रखें, अपनी अदालतों की इज्जत रखें। सभी इन्हों दा उन्हों दी रोज बेइज्जती हो रही है, इन्हों दा ऑर्डर आंदा है, रोज ਉਹਦੀ बेइज्जती होनी, कुछ करते ही नहीं, की करिए? ਅਸੀਂ तो आवाज ही उठा सकते हैं ना, सब कोई जबरदस्ती की करिए ना, आवाज उठा सकते हैं। अब तो इनके लिए दुआ करते हैं बल्कि हर नमाज के बाद कि अल्लाह ताला इन्हों हिम्मत दे, फैसले तो बेचारे कर छड़ते हैं, तो फैसला तो अमल भी कर सकते। शेख साहब, जब हुकूमत से हम ये सवाल करते हैं कि क्यों मुलाकातों के ऊपर पाबंदी है, क्या वजह है कि तहरीक इंसाफ की मुलाकातों के तहफ़्फ़ुज़ात आज तक दूर ना हो सके, वो कहते हैं जितनी मुलाकातें वो करना चाहते हैं वो बिल्कुल कर रहे हैं और जेल मैनुअल के हवाले से कर रहे हैं। देखिए, मुझे तो अब ये क्या उसे कहते हैं, ये जो द्रोह गोई करते हैं और ये जो झूठे हैं, गलत बयानियां करते हैं, मुझे उसके ऊपर ज्यादा टाइम जाया करने की जरूरत नहीं है। आपके अपने नुमाइंदे आपके चैनल के भी होंगे, वो वहां पे होते हैं हर जुमेरात और ट्यूसडे वाले दिन, वहां जो होता है वो आपको आके बता देते हैं। सारा मीडिया पाकिस्तान का कवर करता है। मेन चैनल्स के मालिकों को मजबूरी होती है ना, सेठों को, कई दफा आप लोगों की खबरों में नई चीजें कवर होती, मगर आप ही के बच्चों के सोशल मीडिया अकाउंट्स पे जाके देखें क्या क्या वीडियोस लगी हुई हैं। तो जेल मैनुअल के मुताबिक ये होता है कि गोरखपुर में लोगों को रोक लिया जाए 1-1.5 किलोमीटर पीछे, उनकी बहनों को रोक के, या हमारे अब कल हमारे 6 आदमियों का नाम था जी, बिल्कुल 6 सियासी रुफकार, कल मुलाकात का दिन था, उनको रोक लिया गया। नहीं, कल खवातीन नहीं थी, वो जो 6 लोग थे उनमें 2 खवातीन थी। एक कमल जोसेफ साहिबा थी, उनका लिस्ट में नाम था, अप्रूव लिस्ट में नाम था। दूसरी हमारी एक एमपीए की लिस्ट में हमारी खातून है, या एमएनए की लिस्ट में मियां महमूद रशीद साहब जो जेल में है पिछले, डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा के साथ उनकी बेटी वो थी, अहमद चट्टा थे, मुजम्मिल असलम हमारे फाइनेंस के मिनिस्टर हैं यहाँ पे वो थे, साथ ब्रिगेडियर मुसद्दक अब्बासी जो हमारे एंटी करप्शन के हेड है केपी के वो थे, मुबीन अरशद जट थे। ये हमारे एमएनएस, 2 एमएनएस थे, 2 केपी असेंबली के मिनिस्टर थे, 2 खवातीन थी। नहीं मिलन देता, एक रू नहीं मिलन देता। वो रुफका की जो मुलाकात होती है, सियासी रुफका की या दोस्तों की, वो भी खड़ा रखा 1 बजे। आप कैन यू बिलीव कि उनको पीछे गोरखपुर में ला के एक होटल के पास बिठा दिया। 4 बजे तक उनको ना जेल की तरफ जाने दिया और ना 4 बजे तक उनको वापस जाने दिया। वह 4 बजे से पहले खपना बचे, 4 बजे जेल टाइम खत्म हो जाता है। वो उनका जबरदस्ती अपने पास गुजरवा के, मैंने 10 की करी, एक आदमी नहीं मिला। बताएं आप। अच्छा, ये जेल मैनुअल कहता है, ये तो पागल है जिनको जेल मैनुअल, इन्होंने मैं कहना किसी दिन तुसी प्रोग्राम करो ना, जेल मैनुअल पढ़ाओ ना। अच्छा शेख साहब, लेकिन ये जो अभी रिसेंट वीक्स के अंदर हम देख रहे हैं, पहले तो अलीमा खान साहिबा की, उनकी बहनों की तो कम से कम मुलाकातें होती थी, ये सारा फोकस अलीमा खान साहिबा की तरफ क्यों चला गया है, उनकी तरफ भी और अब सलमान अकरम राजा की तरफ भी, कि ये 2 की मुलाकात नहीं हो पाती? नहीं, अब तो किसी की भी नहीं हो रही, 2 की बात तो नहीं, किसी की भी नहीं हो रही। अब तो सारे ही शामिल हो गए। पहले 1-2 को टारगेट करते थे, अब वो अहमद चट्टा ने क्या किसी का बिगाड़ा है, या कमल जोसेफ ने क्या किसी का बिगाड़ा है? उनके पास कौन से ऐसे बड़े बड़े ओहदे हैं? उसके पास मुबीन जट के पास यंग लड़का पहली दफा मैंने बना, चट्टा पहली दफा मैंने बना, इन्होंने नाल की लड़ाई तो इनके पास तो कोई ओहदा नहीं है, या कोई रिश्तेदार तो नहीं है खान साहब की। अलीमा बाजी का तो बड़ा प्रोफाइल है, सलमान अकरम राजा हमारे सेक्रेटरी जनरल है, ये क्या इन्होंने भी नहीं मिलन देते, और तो सारे ही लिखा मारी जाते हैं। फजलुर रहमान साहब की बयान भी आपकी नज़र से गुजरा होगा, जो कुछ रोज़ कबल उन्होंने जिक्र किया उस अलायंस का, वो अलायंस अब यानी नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने तो वाज़े कर दिया है कि तहरीक इंसाफ के साथ नहीं हो सकता। कोशिश बड़ी की आप लोगों ने भी, मुलाकातें भी हुई, लेकिन शायद वो मामला तय नहीं हो पाए। हमारी तरफ से तो तय हो गए थे, जो उन्होंने कंसर्न्स हमें शो किए थे, हमने सारे रिजॉल्व करने का कमिटमेंट दे दिया, और जेड़ा भी है लोकल सतह पे है, कोई इलेक्शन की सीटों की एडजस्टमेंट है, या कोई हुकूमत में एडजस्ट, सारे ने हाँ कहा छठी सी, ठीक है हम सारे रिजॉल्व कर देंगे। अब उसके बाद उन्होंने कहा हम अपनी शूरा से मशवरा करेंगे। शूरा ने नहीं माना या उन्होंने नहीं माना, उनकी मर्जी, उनकी पार्टी, हम तो जबरदस्ती तो नहीं कर सकते, हम तो पॉलिटिकल लोग हैं, कायल करने की कोशिश कर सकते हैं। मगर बहरहाल वो एंगेजमेंट हम उनके साथ जारी रखेंगे, क्योंकि खान साहब
देखें, खान साहब का विजन ये था कि एक ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस बने, तमाम अपोजिशन की आवाजें जो है वो एक हो जाए, और एक होने के बाद जो है एक मुश्तरका फ्रंट सामने आए जिसपे लय अमल का ऐलान हो। उन्होंने ठीक है, ओके, ਅਸੀਂ एंगेजमेंट जारी रखांगे, एंगेजमेंट बंद नहीं करांगे ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, मगर अनफॉर्चुनेट है, सैड या। तो इसका मतलब ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस जो ऑपोजिशन ने बनानी थी वो अब नहीं बनेगी? नहीं, वो अपोजिशन अलायंस तो है, वो ग्रैंड कोई और नाल शामिल हो जाएगा तो ग्रैंड तो हो ही जाती होती है। जो असी अपोजिशन है पूरे पाकिस्तान है जी, जो हमारे साथ नहीं वो अपोजिशन नहीं है, हम उसको हुकूमत कंसिडर करेंगे, तो फिर असी ग्रैंड है, असी अपोजिशन है तो असी ग्रैंड है, अल्लाह लगा चला। अच्छा, ये जो कनाल्स का मामला है शेख वकास साहब, जिसमें पाकिस्तान तहरीके इंसाफ भी सिंध के पानी के हवाले से बात कर रही थी, आवाज़ उठा रही थी, सो अब इसको आप खुशाइन करार देंगे कि फाइनली ये जो मसला है ये मुश्तरका मफादात काउंसिल के लिए मिलने की एक तारीख हो गई है और उसमें ये डिस्कस किया जाएगा, तो मोस्ट लाइकली जो तहफ़्फ़ुज़ात थे वो दूर हो जाएंगे तमाम सूबों के? देखें, जो इन दोनों का जॉइंट मुलाकात के बाद एलामिया आया वो तो एक लॉलीपॉप है, दैट्स व्हाट वी कॉल इट, अ लॉलीपॉप, ठीक है। क्योंकि वो नोटिफिकेशन रिवर्स कोई नहीं हुआ अभी तक, सिंध के बंदे अभी तक सरापा एहतजाज है, वो एहतजाज मेजॉरिटी जगहों पे भी खत्म नहीं हुआ है, तो ठीक है, लॉलीपॉप दे लें, सीसीआई की मीटिंग भी आ जाएगी, वो कटाकटी निकल जाएगा, यही कुछ है। मैं नहीं समझता कि ये बेचारों में इतनी हिम्मत है कि उसको रोक सकें, मगर हम इंशाल्लाह ताला हिम्मत करेंगे और ये होने नहीं देंगे। तो क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नहीं चाहती कि ये रुके? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का सदर तो 24 जुलाई को करके इजलास, मिनट्स ऑफ द मीटिंग्स है ऑन रिकॉर्ड, जहां उसने कहा कि जल्दी जल्दी तैयार करो और जल्दी जल्दी मुकम्मल करो। वो तो अवाम का गैज़ो गजब देखा तो फिर दौड़ लगी ना। वो मतलब आप सोचें, बिलावल भुट्टो साहब का आपने बयान देखा ना उस वक्त, जब फौरी सिंधी अवाम का रिएक्शन आया था, किसी बयान सोचो, बयान ऐसी कि हम इस्लामाबाद में बैठे अरबाब इख्तियार से ये कहना चाहते हैं। ओ भाई, इस्लामाबाद में तो अड़े अब्बा जी बैठे ने, सब तो थे, वाले साहब को थ्रेट कर रहे हैं आप बैठ के, वाले साहब आपके सदर है ना, इन्हीं लोगों के वोटों से बने बुने हैं। हाँ, ते अरबाब इख्तियार जो बड़ा अरबाब थे जनाब थे वाले साहब ही शांत मीडिया तो उन्होंने थ्रेट का, तो आप बैठ के घर गल कर लेनी सी ना, घर मुका लेनी सी। लेकिन उसके बाद फिर आपने देखा ना कि किस हद तक उन्होंने एहतजाज भी किए, जलसे भी किए, और उन्होंने वाजे कर दिया कि ये होने नहीं देंगे। और क्या जी, क्या अपने बस ठीक है, आप ही करो तो आप ही फिर उनके खिलाफ जलसे कर छो। वो जलसा कोई एहतजाज नहीं था, एहतजाज हुआ जो पिछले 4 दिनों से सिंध की तमाम रोडें बंद हैं, आवाम जो बैठी हुई है उसको एहतजाज कहते हैं, जो इनके खिलाफ, पीपल्स पार्टी के खिलाफ, नून लीग के खिलाफ, वो एहतजाज है। एक ही है कि मैं चोरों के नाल भी बैठा तो मैं चोरी को भी कंडेम कर रहे हैं। भाई, अगर तू चोरों के नाल बैठे तो भी चोर दे। सही, तो अब तहरीक इंसाफ ने ये फैसला किया कि अगर ऐसा कोई मंसूबा बनता है तो उसके खिलाफ ऑल आउट आप लोग जाएंगे? नहीं, हम तो सिंध की आवाम के साथ हैं। देखें, ये लड़ाई किसकी है? 2 चीज कुवतों के दरमियान, सिंध का पानी बेचने वालों का और सिंध का पानी बचाने वालों, हम बचाने वालों, बेचने वालों। लेकिन इल्जाम आप लोगों पर लगाया जाता है कि आप लोगों की दौरे हुकूमत में, आपने सुना होगा बिलावल भुट्टो साहब कहते हैं कि उस वक्त पहला कनाल का जो है थल कनाल, वो इमरान खान साहब की हुकूमत में मंजूर किया गया था। उस वक्त भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बाकायदा आवाज उठाई थी और असेंबली में उठाई थी। मैं नहीं उनसे एग्री करता और मैं भी नहीं समझता कि कोई इनकी आवाज उठी थी, और ना मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान या सिंध का पानी बेचने के हवाले से तहरीक इंसाफ ने कुछ किया होगा। हमें तो ये पता है 24 जुलाई को आपके अब्बा जान ने कहा था कि बनाओ, जल्दी जल्दी तैयार करो, उसी गल करो, इमरान खान में छोड़ो।